नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टिप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 5 ईयर प्लान्स यानी पंचवर्षीय योजनाएं। इस वीडियो में हम इस योजनाओं को एकदम शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको कभी भी पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं। तो पंचवर्षीय योजनाएं भारत सरकार द्वारा देश के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए बनाए गए केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। ये योजनाएं 5 साल के लिए तैयार की जाती थी, जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी और 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। 2015 में योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। अब देखेंगे एकदम शॉर्ट में कि पंचवर्षीय योजनाओं को हम कैसे एकदम शॉर्ट में याद कर सकते हैं। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका जो सन था 1951 से 1956। इसका जो उद्देश्य था क्या था? कृषि विकास और देश का पुनर्निर्माण। मॉडल था हैरोल्ड डोमर मॉडल। तो मॉडल जरूर याद रखेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। इसका जो मेन फोकस था वो कृषि, सिंचाई और बुनियादी ढांचे पर था। इसका जो लक्ष्य रखा गया था 2.1% और इसने कितनी वृद्धि हासिल की थी? 3.6% की वृद्धि हासिल की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और इसका मुख्य बिंदु था यह योजना सफल रही थी। तो पहली सफल योजना कौन सी थी? तो पहली ही पंचवर्षीय योजना जो सफल रही थी और अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो 1956 से 1961 यानी 1956 से 1961। इसका जो उद्देश्य था वो औद्योगिक विकास और सार्वजनिक क्षेत्र था। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है महालनोबिस मॉडल, तो वो भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका फोकस क्या था? भारी उद्योग, इस्पात संयंत्र और तेजी से औद्योगिकरण। इसकी क्या क्या उपलब्धियाँ थी? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित कर दिए गए थे। टाटा स्टील और फंडामेंटल रिसर्च और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। इसका जो लक्ष्य था वो क्या था? 4.5% और इसने कितनी हासिल की थी? 4.27%। मुख्य बिंदु समाजवादी ढांचे पर जोर, लेकिन विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा। अगली पंचवर्षीय योजना है तृतीय पंचवर्षीय योजना। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें, ताकि ऐसी ही इम्पॉर्टेंट और शॉर्ट ट्रिक याद करने की वीडियो आपको मिलती रहे। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना का जो ईयर था 1961 से 1966, इसका ईयर भी याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और संतुलित विकास। मुख्य फोकस यानी मेन जो फोकस था वो कृषि, उद्योग और रक्षा पर। उपलब्धि हरित क्रांति की शुरुआत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। और इसका जो वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था 5.6% की और इसने कितनी हासिल की थी? 2.4%। मुख्य बिंदु इसका क्या था कि 1962 यानी 1962 का जो भारत चीन युद्ध और 1965 का जो भारत पाक युद्ध है, उसके बाद सूखे और आर्थिक संकट के कारण ये योजना असफल रही। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? कौन सी योजना असफल रही? तो तृतीय योजना पंचवर्षीय जो योजना है ये असफल रही। और भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध किस समय हुआ था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। योजना अवकाश उसके बाद आ गया था 1966 से 1969 तक। इसका कारण क्या था भाई? तृतीय योजना की विफलता। इसका मेन कारण था युद्ध और आर्थिक संकट। विशेषता 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। मुख्य फोकस था कृषि, उद्योग को समान प्राथमिकता और इसका मेन पॉइंट तो जो था अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने का प्रयास। उसके बाद आ गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका ईयर था 1969 से 1974। इसका उद्देश्य जो था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। इसका जो मुख्य फोकस था कृषि, उद्योग और गरीबी उन्मूलन। उपलब्धि क्या थी भाई? हरित क्रांति का विस्तार। इसका जो लक्ष्य रखा गया था 5.7% का, इसने कितनी हासिल की थी? 3.3%। इसका जो मेन
पॉइंट था वो क्या था, गरीबी हटाओ नारा दिया गया था 1971 चुनाव के समय। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 1971 के पाक और भारत युद्ध में आर्थिक प्रगति को प्रभावित किया, तो ये भी याद रखेंगे खासकर ये क्वेश्चन कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो आप देख रहे होंगे कि वीडियो को किस तरह से बनाया गया है ताकि आपको पंचवर्षीय योजनाएं एकदम आसानी से याद हो जाएं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अगली है पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका जो ईयर था वो था 1974 से 1978। इसका जो मेन उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता था कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मेन उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, और इसने इसी पर फोकस किया था, गरीबी हटाओ, रोजगार और रक्षा। उपलब्धियां, 20 सूत्री कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किए गए। तो 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए थे। और इसका जो लक्ष्य रखा गया था 4.4% का, और इसने कितनी हासिल की थी, 4.8%। मुख्य बिंदु क्या है, 1978 में मोरारजी देसाई द्वारा सरकार ने योजना को 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। उसके बाद जो है अनावर्त योजना के नाम से शुरू हुई 1978 से 1980 तक। इसका उद्देश्य था रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन। विशेषतः जनता पार्टी सरकार द्वारा शुरू, लेकिन 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। इसका मेन पॉइंट क्या था, राजनीतिक अस्थिरता के कारण सीमित प्रभाव। उसके बाद आ गई छठी पंचवर्षीय योजना। इसका जो ईयर था 1980 से 1985। इसका जो उद्देश्य था दीर्घकालिक विकास और गरीबी निवारण। इसका जो मुख्य फोकस था कृषि, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा। उपलब्धि, इसका लक्ष्य 5% रखा गया था और इसने 6.02% की वृद्धि दर जो है हासिल की। मुख्य बिंदु क्या था, नेहरू मॉडल को अपनाया गया, उदारीकरण की शुरुआत की गई। उसके बाद आ जाती है सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका ईयर था 1985 से 1990। उद्देश्य क्या था, उत्पादकता बढ़ाना और आत्मनिर्भरता। मेन फोकस खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार और सामाजिक न्याय। उपलब्धि, इसका लक्ष्य 5% का रखा गया था और इसने 6% की वृद्धि दर हासिल की थी। मुख्य बिंदु, राजीव गांधी के नेतृत्व में तकनीकी विकास पर जोर दिया गया था। तो इस पर ध्यान देंगे कि तकनीकी विकास पर किस पंचवर्षीय योजना पे जोर दिया गया था, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना पर जोर दिया गया था। इसके साथ साथ ये जो जितने भी ईयर हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद वार्षिक योजनाएं शुरू हो गई थी 1990 से 1992। कारण क्या था भाई, राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता। मुख्य बिंदु क्या था, 1991 में आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण शुरू हो गया था। उसके बाद शुरू हो जाती है आठवीं पंचवर्षीय योजना। वार्षिक योजना के बाद जो है आठवीं पंचवर्षीय योजना लागू हो जाती। तो आपको ये याद रखना है कि वार्षिक योजनाएं कब शुरू हुई थी, तो 1990 से 1992। उसके बाद आ जाती है आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका सन था 1992 से 1997। इसका क्या उद्देश्य था, मानव संसाधन विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। मेन फोकस था आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण। उपलब्धि क्या थी, इसका जो लक्ष्य रखा गया था 5.6% है, जबकि इसने वृद्धि कितनी हासिल की थी, 6.8% की वृद्धि। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी LPG नीति को लागू किया गया था। तो खासकर ये जरूर याद रखेंगे कि LPG यानी वैश्वीकरण नीति कब किस में लागू की गई थी, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। इसका जो मेन पॉइंट था क्या था, PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आर्थिक सुधार। उसके बाद नवीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है। इसका जो ईयर था 1997 से जो है 2002 तक। इसका उद्देश्य क्या था भाई, सामाजिक आर्थिक विकास और समानता। मुख्य फोकस गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य। उपलब्धि 6.8% की वृद्धि दर, जबकि इसका लक्ष्य क्या था, 7.1%। मुख्य बिंदु सामाजिक क्षेत्रों पर ध्यान।
उसके बाद आ जाती है 10वीं पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद एक हमने स्लाइड ऐड की है जिसमें एकदम शॉर्ट तरीके से कैसे याद कर लेंगे वो भी हम बता देंगे आगे चलकर। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो ईयर था 2002 से 2007, इसका भाई उद्देश्य क्या था? प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। मेन फोकस रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचा। इसका जो लक्ष्य रखा गया था 8% और इसमें कितनी वृद्धि इधर हासिल हुई थी? 7.7% की। मुख्य बिंदु आर्थिक विकास में तेजी। उसके बाद आ जाती 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसका ईयर था 2007 से 2012। इसका जो उद्देश्य था समावेशी विकास। मेन फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी में कमी। उपलब्धि इसका लक्ष्य 9% रखा गया था लेकिन इसमें वृद्धि कितनी मिली थी? 8% की। 7 लाख नए रोजगार के अवसर, 70 लाख नए रोजगार अवसर। मुख्य बिंदु राजीव आयोग श्री योजना को इसी में शुरू किया गया था। उसके बाद आ जाती है 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी लास्ट पंचवर्षीय योजना जिसका सन था 2012 से 2017। उद्देश्य तीव्र, समावेशी और टिकाऊ विकास। मुख्य फोकस बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और पर्यावरण। उपलब्धि 8% का लक्ष्य रखा गया था, इसमें 6.7% की वृद्धि हुई थी। मुख्य बिंदु यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना से पेट में भी सवाल पूछा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए पंचवर्षीय योजना की हमने वन लाइनर में क्विक रिवीजन की एक सीरीज बना दी। जैसे जल्दी से हम इसको समझेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो ईयर था 1951 से 56 था, कृषि विकास पे जोर दिया गया। दूसरी का 1956 से 61, भारी उद्योग। तीसरी का 1961 से 66, आत्मनिर्भरता। वार्षिक 1966 से 69 योजना स्थगन हमने अभी बताया था डिटेल में। उसके बाद जो है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, सामाजिक न्याय। उसके बाद आ जाती है पंचवर्षीय योजना यानी पाँचवीं 1974 से 78, इसमें दिया गया था नारा गरीबी हटाओ का। उसके बाद वार्षिक रोलिंग प्लान शुरू हो जाते हैं 1978 से 80 जनता सरकार द्वारा। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 गरीबी उन्मूलन। इसके बाद अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी आगे हम देख लेंगे। उसके बाद आ जाती है 7वीं पंचवर्षीय योजना जिसमें न्यूनतम आवश्यकताएं। उसके बाद वार्षिक आ जाती है, वार्षिक योजनाएं शुरू कर दी जाती है अस्थिरता के कारण यानी युद्ध वगैरह के कारण। उसके बाद आ जाती है 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक उदारीकरण। उसके बाद आ जाती है 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य क्या था? समान विकास। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना में 8% की वृद्धि दर प्राप्त की जाती है। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास। उसके बाद 12वीं यानी अंतिम पंचवर्षीय योजना जिसका ईयर था 2012 से 2017, समावेशी विकास। अब आते हैं इसमें हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, क्या क्या पूछा गया है पेपर में। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को जो है स्थापना हुई थी। योजना आयोग की उद्देश्य था पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना, क्रियान्वयन और निगरानी। 2015 में भंग, नीति आयोग की स्थापना। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। उद्देश्य क्या था? सहकारी, संघवाद और लचीली नीति निर्माण। पंचवर्षीय योजनाओं को 2017 में समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद महत्वपूर्ण मॉडल। प्रथम योजना का जो मॉडल था क्या था? हैरोल्ड डोमर मॉडल। द्वितीय योजना का मॉडल क्या था? महान लोविस मॉडल। आप देख रहे होंगे कि कितने शॉर्ट तरीके से इस वीडियो को प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए, आपको दूसरे वीडियो या दूसरी बार की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसके नोट्स भी साथ में बना लेंगे ताकि आपको बार बार इसको ना देखना पड़े। अगली है राज्यों के संसाधन का आवंटन, तो गॉडगिल फार्मूला। उसके बाद महत्वपूर्ण युद्ध कौन से हुए थे? हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि 1962 में भारत और चीन का, 1965 और 1971 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1965 से 66 तक जो है अकाल और विदेशी मुद्रा संकट रहा था। अब कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अभी हमने बताया था जो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास था। प्रथम योजना का मुख्य फोकस कृषि, सिंचाई और बुनियादी ढांचे पर था। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मूल उद्देश्य था क्या था? गरीबी उन्मूलन। गरीबी हटाओ का नारा, 20 सूत्री कार्यक्रम इन योजनाओं की विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी योजना
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति से संबंधित है। तो ये कौन सी है? 8वीं वार्षिक योजना। 1971 में आर्थिक सुधार 8वीं योजना 1992 से 1997 के दौरान लागू हुई। अगली योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? अभी हमने क्वेश्चन देखा है कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग ने 1951 से 5 वर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में कौन सी योजना हरित क्रांति से संबंधित है? तो हमने क्या बताया था कि ये याद रखना कि इस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो कौन सी थी वो? तृतीय पंचवर्षीय योजना। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में तृतीय योजना के दौरान हुई थी। ये प्रश्न वो हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में चौथी योजना के दौरान प्रस्तुत किया गया था। महालनोबिस मॉडल किस योजना का आधार था? तो द्वितीय योजना का आधार था। भारत में योजना आयोग को किस वर्ष भंग किया गया था? 2014 में भंग किया गया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे 2014 में भंग कर नीति आयोग बनाया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG की नीति किस योजना में लागू हुई थी? तो हमने बताया था, ये याद रखना कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुई थी, अगर आप लोगों को ध्यान होगा। 1991 के आर्थिक सुधार 8वीं योजना 1992 से 97 में शुरू किया गया। मनरेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस योजना के दौरान लागू किया गया था? तो ये 11वीं योजना, यानी 2005 में 11वीं योजना। 2007 से 12 में मनरेगा की शुरुआत हुई थी। 2005 में 11वीं योजना के दौरान जो है मनरेगा की शुरुआत की गई थी। अब संक्षिप्त नोट देख लेते हैं जो परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु हो सकते हैं। 1951 में जो है पहली योजना यानी कृषि आधारित थी। 1966 से 69 वार्षिक योजनाएं युद्ध और सूखे के कारण प्रभावित रहीं। वार्षिक योजनाएं शुरू कर दी गई थी। 1974 से 78 पंचवर्षीय योजना यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 1991 नीति आर्थिक नीति 8वीं योजना। उसके बाद 2015 योजना आयोग समाप्त, नीति आयोग आरंभ। 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। प्रथम योजना में प्राथमिकता कृषि और सिंचाई को दी गई थी। द्वितीय योजना का मॉडल महालनोबिस मॉडल और भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। तीसरी योजना का उद्देश्य क्या था भाई? आत्मनिर्भरता और संतुलित विकास। चौथी योजना का उद्देश्य ग्रोथ विद जस्टिस। उसके बाद 5वीं योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता। छठी योजना का नाम था री स्ट्रेटजी यानी पुनरुत्थान की योजना। 8वीं योजना में मुख्य बात क्या था? LPG नीति, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। 12वीं योजना की टैगलाइन क्या थी? तेज, समावेशी और सतत विकास। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो में हमने सभी पंचवर्षीय योजनाओं को एकदम शॉर्ट में रखा है ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए और आप जब रिवीजन के समय इस वीडियो को देखें तो बहुत फास्टली रिवीजन कर सकें। और इसको हमने बहुत ही शॉर्ट में बनाया है। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएँ ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।